टोटल अमाउंट कितना हो गया टैक्स के साथ? टोटल अमाउंट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सम हो गया इसका, सम अगर मैं पूरा भी ले सकता हूँ, इसका भी ले सकता हूँ, दिस एड्रेस गुना दिस एड्रेस, ठीक है। तो 1298 रुपये टोटल अमाउंट हो गया इसका। अब ये क्या किया, जिस बंदे को बेचेगा 1298 रुपये उससे लेगा ये, ठीक है। सर आपको कॉल आ रहा है, 1 मिनट। लाइन पे रहना सब, थोड़ा कॉल आ रहा है मेरे पास। हाँ सौरभ बोलो। क्लास ले रहे थे क्या? हाँ हाँ क्लास ले रहा हूँ, 1 घंटे में करता हूँ, ठीक है, 7 बजे। अच्छा ठीक है। हाँ 7 बजे तक कॉल करता हूँ, ओके। मेरे को लगा 6 बजे तक खत्म हो गया। ना ना से यार लगातार क्लास है, ठीक है, ओके। ओके ओके, यहाँ डिस्कस करें। टोटल हो गया आपका, टोटल कॉस्ट हो गया 1000, प्रॉफिट हो गया 100, टैक्सेबल अमाउंट हो गया टोटल कितना हो गया 1100, जीएसटी लग गया 198 रुपीज़, टोटल हो गया 1298 रुपया। अब ये मैन्युफैक्चरर क्या हुआ, किसी होलसेलर को देता है ना, या सप्लायर को देता है, मान लो ये होलसेलर को देता है या डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, मान लो यहाँ पे, है ना, डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ है कोई, तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, हो सकता है कोई राम श्याम हनुमान कुछ भी नाम लिख देता हूँ, होलसेलर मान लो श्याम है यहाँ पर और राम है यहाँ पर, नहीं लक्ष्मण है यहाँ पर, इस तरह से आ जाएगा। अब देखो मैन्युफैक्चरर भाई कॉस्ट बना लिया, राम को उसने बेचा, जो मान लो कि होलसेलर होगा या सप्लायर जो भी होगा, ठीक है, उसने टोटल उसके लिए कॉस्ट क्या पड़ेगा, उसने बोला भाई टोटल जो अमाउंट होगा यहाँ पर उस पर ये प्रॉफिट कमाएगा कितने पे, ये इसको जो अमाउंट दिया कितने पे दिया इसने 1100 में टोटल अमाउंट दी, ये अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा मान लो, ठीक है। किसने दिया, मैन्युफैक्चरर ने राम को पेमेंट दिया, मैन्युफैक्चरर ने राम को पेमेंट दिया कितने का 1100 रुपये में। अब ये भी, अब राम तो ले लिया, लेकिन राम तो लिया तो होगा, साथ में जीएसटी भी तो लिया, पे किया होगा, कितना पे किया होगा इसने, तो 198 रुपीज़ जिसने लगाया मैन्युफैक्चरर ने, तो मैन्युफैक्चरर को 98 रुपीज़ ने दिया, किसने, राम ने, फर्स्ट टाइम के लिए। तो टोटल राम ने पेमेंट कितना किया 1298 रुपीज़ टोटल हो गया। अब मैन्युफैक्चरर का पहला कॉस्ट था, तो मैन्युफैक्चरर ने इस तरह कर लिया। राम हो सकता है होलसेलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो। अब राम क्या किया, श्याम को होलसेलिंग माल बेच दिया, कैसे बेच दिया, तो 1100 का, एक तो 1100 तो होगा ही होगा, प्लस उसमें 10% का मार्जिन इस बंदे ने भी रख लिया, है ना, 10% का मार्जिन इसने भी रख लिया। टोटल कितना हो गया 1210 रुपया। अब ये जीएसटी भी लेगा, जीएसटी कितना लेगा 18%। टोटल सम करेंगे, सम यहाँ पे हो जाएगा, जो जीएसटी लेगा वो टैक्सेबल अमाउंट पे होगा। ऐसा नहीं मत कर देना कि टोटल जो 1298 बना इसी हमने दोबारा जीएसटी लगा दिया। देखो अब कितना बन के आ गया 1427 रुपया। मान लो कि आपका ये डिस्ट्रीब्यूटर था, ये होलसेलर है, अब ये रिटेलर के पास आ रहा है, तो रिटेलर क्या करेगा, जो आपने अमाउंट दिया 1210 में रिटेलर को खरीद पड़ा है उसका, उस 1210 को क्या करेगा, वो कम से कम 40% अपना मार्जिन रखेगा मिनिमम, कि भाई 40% तो चाहिए ही चाहिए मार्जिन, तो 40% हमने मार्जिन रख लिया। कितना आ गया 484 हो चुका हमारे पास, राइट। अब टैक्सेबल अमाउंट, सॉरी 1 मिनट, ये तो आपको मार्जिन प्रॉफिट हो गया उसका, साथ में वो भी तो चाहिए, दिस एड्रेस प्लस दिस एड्रेस का 40%, तो 1694 रुपये उसने 40% के साथ मार्जिन के साथ रख दिया। अब जीएसटी किस पे लगेगा 18%, इसी अमाउंट पे लगेगा, ना कि इस वाले पर, ये इस वाले पे लगेगा, ठीक है। तो इसका 18% कर देता हूं मैं। टोटल अमाउंट कितना हो गया सम, तो यहाँ पे 14 मतलब 1998 रुपया टोटल अमाउंट हो गया। जो लेगा कौन, लक्ष्मण मान लो क्या है, दुकानदार एक शॉपकीपर है ना,
क्या है, शॉपकीपर है, शॉप वाला है। तो दुकानदार क्या करेगा, यहाँ पे ये सामान बेचेगा और बेच के अपना पैसा कमाएगा और कस्टमर से लेगा। लेकिन अगर तुम देखोगे ध्यान से, शुरुआत में जीएसटी कहाँ से 198 रुपया से लेकर ये जीएसटी कहाँ तक आ गया, 304 रुपया हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जीएसटी जो लिया गया, ये जीएसटी किसने लिया? ये जीएसटी जो लिया गया अल्टीमेट 304 रुपया किससे लिया गया? जो एंड कंज्यूमर है, यानी जो लास्ट के अंतिम उपभोक्ता हैं, उनसे ये 304 रुपया 92 पैसा लिया गया, राइट। लेकिन क्या मैन्युफैक्चरर राम और श्याम को जीएसटी घर से देना पड़ा? इसका मुझे चैट में बताओ मुझे, क्या राम और श्याम ने टैक्स भरा या नहीं भरा, या टैक्स घर से दिया इसने राम श्याम ने? इसका जवाब या तो स्पीकर ऑन करके कोई दे सकते हो या बता सकते हो। हाँ जी बताओ चांदनी। मैं कुछ पूछ रहा हूं आप सबसे। ये पूछ रहा हूं, टैक्स जो अमाउंट है जो लक्ष्मण ने किसी दुकान मतलब कंज्यूमर से लिया है पैसा, एंड कंज्यूमर से, तो टैक्स किसने फील किया, मतलब टैक्स किसने भरा? मैन्युफैक्चरर ने, राम ने, श्याम ने, या फिर लक्ष्मण ने, या फिर कंज्यूमर ने? चांदनी तुम्हें क्या हो गया, कोई जवाब नहीं दे रही हो? जीएसटी क्लास तुम्हारे लिए है, बाकी सबका तो वोचर मैंने मॉर्निंग में क्लास दे दिया है। सर मैन्युफैक्चर ने। बड़ा जल्दी जवाब दे दी तुम, क्या चक्कर है? कुछ नहीं। रिप्लाई किया करो फास्ट। तो मैं क्या मैन्युफैक्चरर ने टैक्स दिया है? हाँ। अब इन्हीं बातों को ध्यान से समझो। यहां पर जो भी टैक्सेबल अमाउंट है ना, अगर आप देखा जाए तरीके से ना, तो टैक्स मैन्युफैक्चरर ने भी दिया है, राम ने भी दिया है, श्याम ने भी दिया है। मतलब मैन्युफैक्चरर ने तो लगाया है मान लो टैक्स, ठीक है, राम ने भी दिया, श्याम ने दिया, सब लक्ष्मण ने भी दिया, और जो एंड कंज्यूमर होगा, जो कस्टमर होगा, कष्ट से मरने वाला, वो कंज्यूमर ने भी टैक्स फिल किया है, टैक्स उसने भी दिया है, राइट। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि सारा का सारा टैक्स कंज्यूमर पे ही गया, बाकी सब श्याम और राम मैन्युफैक्चर जो है सब मजे में है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। जो गवर्नमेंट का टैक्स है, टैक्स इससे लिया जाता है, मान लो मैं आपसे बताता हूं, समझो, इस तरह से समझना। अगर मान लो जो मैं टी शर्ट पहना हुआ हूँ, इसकी कॉस्ट मान लो मैंने 1000 रुपीज़ दे के इसको परचेज किया इस टी शर्ट को, ठीक है, लेकिन क्या इसका कॉस्ट 1000 रुपीज़ होगा? पता है, इस 1000 रुपीज़ में कम से कम उसने मेरे से 200 रुपये तो टैक्स वसूल लिया होगा, मिनिमम बता रहा हूँ, 200-250 रुपये टैक्स होगा इस पर मेरा, जो मैं इनडायरेक्टली पे कर रहा हूँ। मान के देखो, तो आप लोग भी जो कपड़े पहने होंगे उसमें अगर 1000 का कपड़ा होगा तो 200 के मान के आसपास रखो कि 200 रुपये उसने अपने टैक्स दिया होगा, डायरेक्ट ज़्यादा ही दिया होगा, उससे कम नहीं दिया होगा। आप ये सोच के देखो ना कि भाई इस क्यों टैक्स बढ़ जाता है, इसके पीछे रीज़न समझो। इसके पीछे रीज़न है कि अगर मान लो आपको कोई सामान मिला, मान लो 1200 का, आप एक दुकानदार हो, या 1000 का मिला, तो आप उसे 1000 में तो नहीं सेल कर दोगे ना, आप उसमें प्रॉफिट अर्न करना चाहोगे कि ना जी 1000 में खरीद के लाए हैं, हम 1500 में से बेचेंगे, मतलब 500 प्रॉफिट रखेंगे, या 1200 में बेच देंगे, 200 का प्रॉफिट रखेंगे, है ना। तो जब इस तरह से कर रहे हैं, 200 का प्रॉफिट रख रहे हैं, तो जो टैक्सेबल अमाउंट जो बनता है ना बच्चा, वो जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है और जो प्रॉफिट होता है, दोनों को ऐड कर देते हैं हम। उसके बाद हमारा बनता है टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है, उस पर हम टैक्स लगाते हैं, यानी 1200 में जो टैक्स लगेगा वो अलग लगेगा। मान लो 1000 रुपये उसने तुमको 1000 रुपये का तुमने सामान खरीदा उस बंदे से, जिससे भी तुमने खरीदा, उसने 200 रुपये का टैक्स लगा दी, यानी तुमको बेचा 1200 में उस बंदे ने,
200 का टैक्स था, 1000 का तुम्हारा सामान था। अब तुमने क्या किया, तुम एक दुकानदार हो, तुमने कंज्यूमर को यानी कस्टमर को किस तरह से बेचा, तुमने बोला कि ठीक है एक काम करते हैं, मेरे को 1000 रुपये पड़ा है, 200 रुपये टैक्स का है, तो टैक्स में से प्रॉफिट नहीं जोड़ेंगे, जो अमाउंट आपको लिया उसने 1000 रुपया, उसमें से 20% तुम भी जोड़ दोगे। तो कितना जोड़ दोगे, मान लो तुम कितना जोड़ दोगे, 2000 का है, सॉरी 1000 का तुम नहीं खरीदा था, 1000 में मान लो कि भाई 200 का प्रॉफिट चाहिए, तो भाई 1200 रुपये तुमने लिया। अब 1200 पे जीएसटी भी तुम लगाओगे इसका, तो 1200 का मान लो जीएसटी 20% आपने लगा लिया, तो कितना लगा लिया, 240 रुपया। अब मुझे बताओ, आपने जब खरीदा था उस समय जीएसटी आपने पे किया कितना, 240 रुपया, और आप कंज्यूमर से कितना जीएसटी लिए, 240 रुपया। इस पॉइंट्स को समझना होगा, इसी पॉइंट्स को मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे समझा रहा हूँ। आपने क्या किया, कंज्यूमर से कितना रिसीव किया, 240 रुपीज़, और आपने कितना पे किया था, मतलब जिससे आप माल कर देते उसको टैक्स का अमाउंट कितना दिया था, 200 रुपया। अब सरकार को आपको कितना देना है पता है, मात्र 40 रुपये देना है। ये आपको अमाउंट माइनस करोगे, 240 माइनस 200 रुपीज़, कितना देना है, मात्र 40 रुपीज़ आपको पे करना है। इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या टैक्स आपने दिया, नहीं, किसने टैक्स दिया, तो कंज्यूमर ने दिया। तो अल्टीमेट जो लोग होते हैं वो कंज्यूमर पे ही भार पड़ता है टैक्सेस का। टैक्सेबल जितना भी अमाउंट होता है वो सारा का सारा टैक्स का अमाउंट कंज्यूमर पे ही पड़ता है। जितने भी बीच के लोग हैं, देखना ध्यान से, डेस्कटॉप पे जा रहा हूं मैं, जितने भी बीच के लोग हैं ये सारे के सारे, जितने भी लोग हैं सारे के सारे क्या है, जो टैक्स ले रहे हैं, लेकिन किससे, अल्टीमेट भार पड़ेगा कंज्यूमर से। मान के रखो लक्ष्मण ने क्या किया, 304 रुपये कंज्यूमर से लिया। अब लक्ष्मण ऑलरेडी श्याम को 270 रुपये का टैक्स दे चुका है, मान लो, ठीक है। श्याम क्या किया, लक्ष्मण ने ये 304 का टैक्स किससे लिया, तो कंज्यूमर से लिया, लेकिन लक्ष्मण ने इस श्याम को कितना, 217 का टैक्स दे चुका है। तो लक्ष्मण कितना टैक्स पे करेगा, अगर मैं बोलूं कि लक्ष्मण का टैक्सेबल अमाउंट टैक्स कितना बनेगा, तो लक्ष्मण को जो टैक्स बनेगा, दिस एड्रेस माइनस दिस एड्रेस, यानी 87 रुपीज़ 12 पैसे, ये सरकार को पैसा जाएगा। ये पैसा किसका है, लक्ष्मण का पैसा नहीं, ये कंज्यूमर का पैसा है। आगे बात करता हूं मैं। अब ये श्याम जो है, जो 17 रुपया टैक्स श्याम ने राम को दिया था, किसको दिया था, राम को दिया था, तो ठीक है, वो क्या करेगा, 270 किससे, मतलब 270 रुपये किससे लिया, लक्ष्मण से लिया था ना, तो 217 माइनस 198 यानी वो 198 रुपया, तो 19 रुपये 80 पैसा ये क्या करेगा, श्याम सरकार को फिर पे करेगा। यहां पर भी आ जाओ, राम जो है किससे लिया था, तो मैन्युफैक्चरर से लिया था, तो मैन्युफैक्चरर ने कॉस्ट कितना लिया था, मान लो 198 रुपीज़, यहाँ पे तो कोई टैक्सेबल अमाउंट नहीं है, तो 198 रुपीज़। अब सॉरी एक मिनट, राम ने इसको जो पे किया था, श्याम को 217 किया था, तो 190 माइनस, यहाँ पे कोई अमाउंट ही नहीं लगा, तो यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, जो अमाउंट लगा हुआ है यहाँ पर टैक्स लगाया, यहाँ पे इसने कोई टैक्स नहीं लगाया, यहाँ पे दिया है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अब देखो ये जो टैक्स लगाया राम ने, इसने मैन्युफैक्चरर ने किस पे, राम पे, जब राम माल परचेज किया था। तो अब जो राम है, मतलब मैन्युफैक्चरर है, कितना कॉस्ट देगा, भाई 198 रुपीज़ ही देगा। अगर मैं बोलूँ कि राम का टोटल जो टैक्स है वो टैक्स किससे रिसीव हुआ, तो श्याम से रिसीव हुआ। अगर श्याम को माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो यहाँ पे 217 माइनस 198, तो यहाँ भी कितना आ रहा है जी, 19 रुपये 80 पैसे। अगर मैन्युफैक्चरिंग का कोई कॉस्ट है, डेस्कटॉप क्यों चला गया, हो सकता है कहाँ गया हमारा, हो सकता है जो मैन्युफैक्चर पे कोर्स किया उस पर भी कोई सामान खरीदा हो उसने, उस पर भी टैक्स दिया हो, तो हो सकता है उसने जीएसटी टोटल जो टैक्स दिया हो, या फिर प्रॉफिट हटाना पड़ेगा मुझे, मान लो टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे बनेगा, प्रॉफिट पे नहीं बनेगा इसका। यहाँ पे मैं हटा दूँ, अगर 1000 रुपये कर दूँ, और यहाँ पे उसका टैक्स हो गया, मान लो जीएसटी मान लो मैंने लिख दिया, यहाँ पे इसका 18% मान लो,
180%। इसने भी पे किया है 18%, 180, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा, श्याम ने प्रॉफिट टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा, इतना प्रॉफिट ले लेगा, कितना, मान लो कि भाई 8%, ठीक है। ओके, इसने जीएसटी दिया 180 रुपया, कैसे आ रहा है, चलो दिस एड्रेस प्लस टोटल कॉस्ट होगा उसका, ठीक है। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, देखो मैन्युफैक्चरर को कितना पेमेंट देना है मात्र। अगर मैन्युफैक्चरर सोचेगा भाई कितना पेमेंट उसका रेज होगा, यहाँ से अगर यहाँ बोलूँ मैं, राम ने 180 रुपये टैक्स दे चुका था किसको, मैन्युफैक्चर को, तो 198 माइनस मैन्युफैक्चर का टैक्स को कर देगा माइनस यहाँ पे, मतलब राम कितना पे करेगा 18 रुपया, श्याम कितना पे करेगा 19 रुपये 80 पैसे, लक्ष्मण कितना पे करेगा 87 रुपीज़ 12 पैसे। अब जो अमाउंट पे कर रहा है सरकार, इससे भी कमा रही है, इससे भी कमा रही है, इससे भी कमा रही है, तो मल्टीपल टैक्स लग रहे हैं। आपको लगता है कि एक बार हम टैक्स दे रहे हैं, ये सारा टैक्स किस पे पड़ा, आप पर पड़ा, यानी जो कंज्यूमर होता उस पर टैक्स का भार पड़ा। ये 180 रुपये इसको टैक्स जो गवर्नमेंट को उसने पे किया था मैन्युफैक्चर ने, इसने किससे ले लिया, राम से ले लिया इसने, ठीक है। राम को जो राम किससे ले लिया, श्याम से ले लिया, श्याम किससे ले लिया, लक्ष्मण से ले लिया, लक्ष्मण किससे ले लिया, कंज्यूमर से ले लिया। लेकिन मैन्युफैक्चर को लेना था, मान लो राम को कितना लगा था 180 रुपये टैक्स लगा था, लेकिन राम ने प्रॉफिट पे कमाया तो टैक्स कितना ले लिया उसने 198 रुपीज़, चूंकि 18% ही लेना है मान लो, जो 18 रुपये एक्स्ट्रा है ना, वो 18 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स इनपुट क्रेडिट बोला जाता है, और वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा, कौन, राम। 90 रुपीज़ 80 पैसे भी कौन किसको पे करेगा, तो श्याम को करेगा। इसको ये टैक्सेशन का सिस्टम है जीएसटी का, इस तरह से टैक्स का बंटवारा होता है, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको तक का समझ में आ गया होगा। कुछ चीज़ें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगी, क्योंकि जब मैं इसको और भी एक्सप्लेन करूंगा तो और भी इसके अंदर जाऊंगा। फिलहाल इतना समझना आप लोग के लिए काफ़ी था कि टैक्स का वितरण किस तरह से आपको जीएसटी में होता है। चांदनी बताओ मुझे, आपको कॉपी पे इस तरह करके देखना है, ठीक है सर। ठीक है। अब जिन बच्चों को, अब मैं यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा अदर बच्चों को, मैं भी टैली पे एंट्री करने वाला हूँ, तो वहाँ पे हो सकता है आपको समझ में ना आए, क्योंकि आपको वाउचर आपका कंप्लीट नहीं है। शायद अगर मॉर्निंग का बैच ज्वाइन किए हुए होते हैं तो शायद आज का बैच आपको समझ में आ जाता है, बट कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखो, मैं टैक्स यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, स्टेप को समझना चांदनी, मैं टैली ऑन कर रहा हूँ, मेरे स्टेप्स को देखना। सर टैली में समझ में आ जाता है बेटा, तुझे समझ में आता तो कर लिया है, होशियार मत बन। देव सिंह पटवाल, देव बोल रहा हूँ, क्या नाम है जी तुम्हारा, उत्तराखंड वाले, फन विथ यूके नाम भी बोला है, संदीप, समझ में आ जाता तो अच्छी बात है। सर बस आपकी देन है, अच्छी बात है बेटा, मेरी देन है। तो यहाँ पर मैं कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ जी, मैं जो भी कुछ प्रेस करूँगा आपको दिखेगा स्क्रीन पर, इसको मैं ताकि साइड में रख दूँ, आपको कहीं दिखना चाहिए मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ, है ना। तो कंपनी बना लेता हूँ मैं एक अच्छा सा, कंपनी इन्फो Alt F3, यहाँ पे लिखता हूँ जीएसटी क्वेश्चन फर्स्ट फॉर चांदनी। एड्रेस कंपलसरी है चांदनी यहाँ पे देना, कॉपी में नोट करते चलो स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर स्टेट जो आपका दिया गया, यहाँ पे कंपलसरी आपको डेली मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और जो ईयर है, ईयर फिलहाल 19 ही रख रहा हूँ, फिर डेट में कहीं दिक्कत हो जाएगा मुझे, तो मैं 19 का डेट ले लेता हूँ, लेकिन 17 के बाद लेना, है ना, 17 से पहले का मत लेना, क्योंकि जीएसटी जो अप्लाई हुआ था जुलाई 17 से हुआ था, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या करना है, जिसकी माइक ऑन है चांदनी माइक ऑफ कर लो अपना। अब क्या करना अपने को, देखो लेजर बना लेना है फटाफट। यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो में जाऊँगा, लेजर बनाऊँगा मैं, किसका किसका लेजर बना रहा हूँ,
कुछ आइटम लिख लूंगा जिसमें मैं बनाने वाला हूँ। जैसे बनाता हूँ यहाँ पर एक CGST बना लेता हूँ, ड्यूटी एंड टैक्सेस। अच्छा, मैं एक बताना भूल गया कि भाई कहाँ लगता है। एक छोटा सा कॉमन पॉइंट चर्चा कर देता हूँ यहाँ पर ताकि कंफ्यूजन ना बढ़े। अगर मान लो कि आप मैन्युफैक्चरर दिल्ली के हो, है ना, जो मैन्युफैक्चर सामान बना रहा है दिल्ली का है, वो सामान बेच रहा है दिल्ली में ही, दिल्ली में ही सामान बेच रहा है, तो उस कंडीशन में क्या लगेगा? टैक्सेस तो GST हमेशा मान लो 18% है, तो आपका क्या लगने वाला है? CGST 9% होगा और SGST 9% होगा। कॉपी में लिखते हुए चलना साथ साथ। लेकिन अगर मान लो कि लेकिन आप दिल्ली के जरूर हो, बट आप माल सेल करते हो या परचेज करते हो कहाँ से? हरियाणा से या फिर किसी अदर स्टेट से, अदर स्टेट से लेते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? GST तो 18% लगेगा, बट आपका यहाँ पे CGST और SGST नहीं होगा। जब ये दोनों नहीं होगा तो क्या होगा फिर? यहाँ पे होगा आपका IGST। ठीक है, क्या होगा? IGST। तो IGST कितना लग जाएगा? 18%। यहाँ पे बंटवारा देखो, मतलब दोनों का सेम ही है। यहाँ पे क्या होता है, इसमें और भी मैं चर्चा करूँगा कभी, कि यहाँ पे सेंट्रल और तुरंत जैसे आपको टैक्स लगता है सेंट्रल स्टेट में डिवाइड हो जाता है, जबकि इस IGST वाले ऐसे कंडीशन में नहीं होता। सारा का सारा टैक्सेस सेंटर के पास होता है। ठीक है, और भी इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। ओके, चलिए फिलहाल इतना समझाना था मुझे, क्योंकि यहाँ पे हम आ चुके थे। मैं CGST बना रहा हूँ तो ड्यूटी एंड टैक्सेस। ओके, SGST बना रहे हैं हम यहाँ पे, ड्यूटी एंड टैक्सेस। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? IGST बना देता हूँ मैं। कुछ गलत कर रहा हूँ, रुको, अल्टर कर रहा हूँ। जो हमने CGST बनाया था, ड्यूटी एंड टैक्सेस जरूर था। अच्छा, यहाँ पे देखो ड्यूटी टाइप ऑफ द ड्यूटी टैक्सेस नहीं आ रहा, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कंपनी में हमने इसे क्या किया? GST को इनेबल नहीं किया है। तो GST को इनेबल करना होगा, उसके लिए स्टेप 1 में कंपनी क्रिएट होता है। यहाँ पे स्टेप 1 में क्या किया हमने? कंपनी क्रिएट किया। और स्टेट को बड़ा ध्यान से देखा, कौन सा स्टेट है। स्टेट कंपलसरी है, यहाँ पर मैंडेटरी है आपका। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करोगे? स्टेप 2 में आप क्या करोगे? F11 प्रेस करोगे। इसके बाद क्या करोगे? F3 प्रेस करोगे। उसके बाद GST को यस करना है और इसके डिटेल को भी यस करना है। डिटेल को भी क्या करना है? यस करना है। इतना काम करना है। और GST में क्या लिखना है आपको? अगर आपके पास GST नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो जैसे 07 स्टेट कोड होता है, मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको नोट्स वगैरह। 3 4 5 1 2 3 4 A1 Z5 है ना GST नंबर। इतना आपको पता होना चाहिए स्टेप्स का। फिर स्टेप 3 में हम जाके लेजर बना लेंगे सारी चीज़ों का। ओके, चलो टैली पे चलते हैं। सर है, आपने लिखा है ना सर, सेंड कर दीजिए। बेटा ऑलरेडी सेंडेड है, कितना बार सेंड करूं बता? कॉपी में नोट कर रही थी तू, भूल गई है? मेरे को याद रहता है सारा का सारा। तो फिर चल, फिर भी अच्छी बात है। मैं कहाँ जाना था, तुमने कुछ भूल भी जाता हूँ। यहाँ पे GST ऑन करना, मैं गेटवे कंपनी क्रिएट हो चुका हमारा। इसके बाद क्या प्रेस करना है? F11 प्रेस करना है। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाना है आपको, है ना, यानी F3 प्रेस करना है। F11 के बाद F3 प्रेस करना है, सॉरी, हाँ। यहाँ पे देखो लिखा हुआ इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST, है ना। आप लोग को स्क्रीन छोटा दिख रहा था भाई, बड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जूम करके बड़ा कर सकते हो आप। यहाँ पे यस कर देंगे हम, और यहाँ पर भी डिटेल को यस करेंगे। ठीक है, उसके बाद एंटर करूँगा। जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ डिटेल मांगा जा रहा है आपसे। GST डिटेल में दिल्ली है, रेगुलर टाइप है। डेट का बड़ा इशू होता है मेरे भाई, डेट का देख लेना। GST एप्लीकेबल फॉर्म जो है यहाँ पर आपका
स्क्रीन रुक चुका है, मेरा डेस्कटॉप आ नहीं रहा आपके पास, क्यों नहीं आ रहा? ये स्लो चल रहा है क्या? ये स्टॉप क्यों हो गया स्क्रीन? स्लो चल रहा है, कुछ नेट का प्रॉब्लम। भावना पानी लेते आना। यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, स्टेट है, रजिस्ट्रेशन टाइप है, एक्सेस अदर टेरिटरी है, ठीक है। तो स्टेट को दिमाग में रखना है कि दिल्ली है तो दिल्ली ही रहना चाहिए आपका, झारखंड मत कर देना यहाँ पर। तो बाय डिफॉल्ट आएगा आपका रेगुलर। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप दो तरह का होता है, एक कंपोजिशन है, दूसरा रेगुलर है। इसको भी मैं डिस्कस करूँगा कि रेगुलर क्या होता है, सारा थ्योरी का पार्ट है। रेगुलर क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है। फिलहाल मैं इतना बता देता हूँ कि अगर कोई बड़ा बिजनेस कर रहा है, करोड़ों का टर्नओवर है, तो वहाँ पे रेगुलर आपको जीएसटी लेना पड़ता है। लेकिन छोटा व्यापार है आपका और एक ही स्टेट में काम करते हो तो आप कंपोजिशन करके कर सकते हो, राइट। फिलहाल मैं रेगुलर ले रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल फॉर्म कब से डेट है, तो भाई जब से कंपनी था तब से आपके यहाँ पर है। और जीएसटी नंबर आपका, हर व्यक्ति का जब बिजनेस होता है तो जीएसटी नंबर होता है। जीएसटी नंबर को मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है नोट्स में, जाके पढ़ो वहाँ पर। जो आपका पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड का नंबर होता है, स्टेट कोड होता है और 2-4 नंबर अपने आप होता है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 07 5 times A 1 2 3 4 A1 Z5। ये चीज़ें हो गई। मंथली है, क्वार्टरली है, आप यहाँ पे ले सकते हो। ये जीएसटी इनेबल हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, स्टेप 3 में लेजर बनाना। जो भी क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेजर क्रिएट करना है हमें। तो क्या लेजर क्रिएट करेंगे, लेजर में पहले चेक कर लेते हैं। हमने अल्टर किया था, सीजीएसटी बना रखा था। जब भी आप सीजीएसटी बनाओगे तो यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर देखो, यहाँ पे जीएसटी ऑन नहीं था इसलिए आ नहीं रहा था। यहाँ पे जीएसटी को इनेबल कर देना है आपको। और यहाँ पर क्या करना है, सेंट्रल टैक्स करना है ना। तो सेंट्रल सीजीएसटी का मतलब ही होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आपका यहाँ पे सीजीएसटी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, एसजीएसटी है, इसको भी ठीक कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे एसजीएसटी का मतलब ही होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहाँ पे स्टेट टैक्स कर देंगे यहाँ पे हम, ठीक है जी। आईजीएसटी भी छोड़ देता हूँ, आईजीएसटी काम नहीं है। 2-4 लेजर और बना लेते हैं फटाफट, थोड़ा जल्दी से। एक लेजर बनाता हूँ मैं। मान लो कि मैं एक सेल करता हूँ किस चीज़ का, कीबोर्ड और माउस में डील करता हूँ। तो माउस का मैं बना लिया यहाँ पर। तो माउस किसके अंदर जाएगा, अगर मैं बात करूँ कि माउस को करना है तो माउस किसके अंदर जाएगा, ये तो माउस जो होगा आपका एक तरह का, सॉरी माउस बोल रहा हूँ, परचेज लेजर बनाता हूँ यहाँ पर। तो परचेज जाएगा परचेज अकाउंट में। ध्यान से देखना है इस चीज़ों को। पहले मैंने टैक्सेस का तीनों बना लिया, मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, और उसके बाद परचेज लिखा मैं है। टैक्स लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, ओके। यहाँ पर जीएसटी अप्लीकेबल को आपको यस डिटेल करना है। यहाँ पे डिटेल को क्या करना है, यस करना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, देखो अमाउंट आ रहा है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में क्या करोगे, परचेज टैक्सेबल कर दोगे, परचेज टैक्सेबल करोगे। और यहाँ पे टैक्स का टाइप है, इंटीग्रेटेड टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है, स्टेट टैक्स है, सेस है। तो भाई इंटीग्रेटेड टैक्स कितना होगा, मान लो 18% है, तो 18% कर दिया हमने, ठीक है। ये हमने टैक्स लगा लिया। यहां तक क्लियर है, यहां तक डाउट है चांदनी? नो सर, ठीक है। अब मैंने बना लिया। अब मुझे स्टॉक में भी कुछ आइटम को डाल लेता हूं मैं। स्टॉक का आइटम में कहाँ जाऊंगा मैं, यहाँ पे इन्वेंट्री में जाना है मुझे। स्टॉक आइटम, आइटम से पहले मैं पीस बना लेता हूँ, फिर तुम कंफ्यूज हो जाएगी। यूनिट ऑफ मेजर, ठीक है, क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर लिख रहा हूँ पीसेस, ओके। बाहर आ रहा हूँ मैं, आइटम, यहाँ पर लिख रहा हूँ माउस, पीसेस।
यहाँ पे जो जीएसटी दिख रहा है तुम्हें चांदनी, यहाँ पे जीएसटी को ऑन नहीं करना है, ऑफ रखना। अब यहाँ भी लगाएंगे जीएसटी, बट अभी नहीं, सीखेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कंट्रोल से सेव कर लो। यहाँ पर एक कीबोर्ड भी बना लो, कीबोर्ड पे पीसीस, ठीक है। ये हमारा हो चुका है, राइट, ओके। इसके बाद क्या करना है, मैं वाउचर पे जा रहा हूँ डायरेक्ट। अब मुझे टैक्स लगाना है, तो मुझे हमेशा इनवॉइस मोड पे आना पड़ेगा। सामान बेच रहे हैं तो कहाँ जाना पड़ेगा, परचेज पे। परचेज कहाँ मिलेगा आपको, F9 पे करेंगे तो परचेज, क्योंकि यहाँ पे मेरा काम नहीं कर रहा है इस वजह से, क्योंकि रिकॉर्डिंग में चल रहा है। F9 कर लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर है, तो मान लो मैंने 1 दे दिया। यहाँ पर डेट कैश है। अब या तो कैश में हो सकता है या पार्टी नहीं हो सकता, फिलहाल मैं कैश में ले रहा हूँ। जब भी कैश लूँगा तो एक मैं फतेह की बात कर रहा हूँ, बस दिमाग में रख लेना। जब भी मैं कैश लूँगा, अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप में अगर कैश ले रहा हूँ, अनरजिस्टर्ड आ रहा है, मतलब जीएसटी आपका अप्लीकेबल होगा। या फिर कोई बंदा है या कोई जो मैन्युफैक्चरर है या रिटेलर है, उसका नाम है, जैसे कि हो सकता है चांदनी प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है, या चांदनी सिंडिकेटेड हो सकती है, तो यहाँ पे चांदनी का जीएसटी होगा। यहाँ पर ये चांदनी की कंपनी का जीएसटी होगा, यहाँ पर शो करेगा जहाँ मैं अभी कर्सर को मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको या तो जीएसटी डिटेल आना चाहिए, या फिर कैश में ले रहा हूँ तो अनरजिस्टर्ड आना चाहिए आपका, ठीक है। ठीक है, परचेज हमने बना लिया यहाँ पर। अब आइटम में बोल रहा है, जो हमने आइटम में क्या है, कीबोर्ड और हमने माउस बना रखा है, तो कीबोर्ड माउस ही लेते हैं। कीबोर्ड कितना पीस, 10 पीसेस है मान लो, और रेट क्या चल रहा है, 300 मान लो, ठीक है। एंटर करेंगे, कीबोर्ड के बाद क्या होगा, माउस होगा। माउस कितना पीस है, 20 पीस है मान लो। कितने रुपये करके आ रहा है, मान लो 250 रुपीज़ का पीस है, मैन्युफैक्चर कम पड़ता रेट। अब यहाँ पे जैसे एक बार एंटर प्रेस करोगे, नोट करने वाली बात यहाँ पे सोचोगे कि ठीक सर मैंने 2 एंट्री तो कर लिया, मुझे 2 ही एंट्री करनी थी। अब यहाँ पे मुझे CGST और GST लगाना है, बट ऐसा होने वाला नहीं है। अगर ऐसा लगाना चाहते हो तो इसके एक नीचे स्टेप आना पड़ेगा, एक बार एंटर और प्रेस करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मिलेगा नहीं CGST आपको, तो इसके लिए क्या करोगे, एक एंट्री और करोगे, तो अब यहाँ पर लगाओगे जो आपने बना रखा है CGST SGST, वो आपको शो करेगा। ये तीनों का CGST SGST और परचेज हमने लेजर बनाया था अकाउंट्स इन्फो में, और इससे पहले जो हमारा लेजर बना था वो मेरा बना था आइटम में, तो दोनों में अंतर है, ठीक है। यहाँ पे हम CGST लेंगे, देखो CGST 720 रुपये आ चुका है, और SGST कितना होगा, ये भी 720 रुपये, क्योंकि 99% डिवाइडेड हो रहा है। यहाँ पे हो गया। मुझे देखना है कि भाई टैक्स को एनालिसिस किस तरह से करते हैं, कितना कितना परसेंट लगा है, क्या 18 ही लगा या ज़्यादा लगा है। तो उसके लिए Alt+A प्रेस करेंगे हम टैक्स एनालिसिस के लिए। Alt+A से राइट साइड में देखोगे तो Alt+A लिखा हो, यानी टैक्स एनालिसिस को कर सकते हैं, ठीक है। टैक्स को एनालाइज कर सकते हो तो Alt+A करूँगा। जैसे मैंने Alt+A किया तो यहाँ पे कुछ टैक्सेबल, देखो यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट आ चुका है, टैक्सेबल वैल्यू ये अमाउंट, ठीक है। जिससे कि यहाँ पे 3000 का अपने कीबोर्ड खरीदा था, माउस खरीदा था 5000 रुपये का, और टैक्स कितना बना, 540 का टैक्स बना कीबोर्ड का, और माउस का बना कितना, 900 रुपये का। अगर और भी डिटेल में देखना चाहते हैं तो राइट साइड में देखो यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है, यानी Alt+F1 प्रेस करूंगा मैं यहाँ पर, तो Alt+F1 किया तो मुझे देखो बच्चा टैक्सेस दिख रहा है, यहाँ पे 99% दिख रहा है टैक्सेस, है ना। सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, हमने बताया था कि 2 तरह के यहाँ पे टैक्स लगेंगे अगर एक ही स्टेट के हैं। ऑब्वियस सी बात है, कैश करें तो एक ही स्टेट होगा, अदर स्टेट के अगर खरीदना है अदर स्टेट के लिए तो आपको GST नंबर देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे सेंट्रल टैक्स हो गया, स्टेट टैक्स हो गया, माउस में भी हो गया, तो सब में 99% लगा हुआ है। तो ये आपका यहाँ पर GST में एक एंट्री हो गई है। आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा, अगर आया तो यस कर दो, अगर समझ में आ चुका है तो यस कर दो। नाइस सर। चांदनी मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं, रिप्लाई जल्दी क्या करो, ठीक है। ओके, एक आप लोग का कंप्लीट हो गया GST का डिटेल।
इसको प्रैक्टिस करें। इसका डिटेल मैं दे देता हूँ ग्रुप में ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लेना ऐसे।